पीओके में पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से सड़कों पर उतरा जनसैलाब अब इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा चुका है। छात्र, व्यापारी, वकील और आम नागरिक जेएएसी के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जून में जिस संगठन को क्षेत्रीय सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और जिन पर टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों से सांठगांठ का आरोप लगाया था, आज वही संगठन पाकिस्तान सरकार की मजबूरी बन चुका है। सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई, गिरफ्तारी और मौतों के दावों के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला पस्त नहीं हुआ, जिसके दबाव में आखिरकार शहबाज शरीफ की पार्टी को बातचीत का रास्ता चुनना पड़ा। प्रदर्शन कर रही जेएएसी की सबसे प्रमुख मांग पीओके की 12 विवादित शरणार्थी सीटों को खत्म करना है। संगठन का आरोप है कि इन सीटों के जरिए वहां अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चुनने में मदद की जाती है। इस्लामाबाद इन धांधली वाली सीटों के जरिए पीओके में अपनी पसंद का कठपुतली प्रधानमंत्री चुनता आया है। 27 जुलाई से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया के दौरान हिंसा और तनाव चरम पर पहुंच गया। जेएएसी का दावा है कि चुनाव शुरू होने के बाद महिलाओं और बच्चों समेत 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि जून से अब तक ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरान इन मौतों से साफ इनकार कर रही है। इस बिगड़ते हालात पर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया हुआ है। भारत ने बार बार दुनिया के सामने दोहराया है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अभिजात्य हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बयान जारी कर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चुनावी राजनीतिक गणित के बीच फंसी शहबाज सरकार अब बातचीत का दांव खेलकर पीओके के हालात को काबू करने की आखिरी कोशिश कर रही है। पीओके की आवाम अब अपने अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में है। शहबाज शरीफ की पार्टी का ये यू टर्न उनकी राजनीतिक मजबूरी को साफ बयां करता है। हालांकि चुनाव का तीसरा चरण और टली हुई सीटों पर मतदान अभी बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि जेएएसी और सरकार के बीच प्रस्तावित बातचीत से पीओके में शांति लौटती है या ये विरोध की ज्वाला और भड़केगी। पाकिस्तान और पीओके से जुड़ी पीओके में बदलता राजनीतिक घटनाक्रम इस बात का साफ सबूत है कि अब जनता की आवाज को बंदूक की नोक पर दबाना इस्लामाबाद के लिए आसान नहीं रहा है। पीएमएलएन का आतंकी से देशभक्त तक का ये यू टर्न कोई हृदय परिवर्तन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जन आक्रोश से उपजी एक मजबूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या 12 विवादित सीटों को खत्म करने की जेएएसी की मांग पर शहबाज सरकार कोई ठोस कदम उठाती है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा।